नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका आपका नवे आयोग पर आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथों को चिन्ह मुद्रा में लगाकर अपना एकांत स्थान में मैट लगा लीजिए और कमर गर्दन को सीधा करिए। कंधों को श्वास भरते हुए एक्टिव करेंगे। कमर गर्दन आपके एक सीध में है। हाथों को आपने चिन्ह मुद्रा में लगाया है। गहरी लंबी सांस भरिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं पुरवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव, गुरुजन, माता पिता मनी मन प्रणाम कीजिए। अपने हाथों को आपस में रब कीजिए और उससे प्राप्त एनर्जी को अपने आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी हथेलियों के अंधेरे में ही अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। हम स्टार्ट करते हैं। अपने आसन पर खड़े हो जाइए। अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और ताड़ासन में सबसे पहले अपने हाथों को लॉक करेंगे और अच्छे से ऊपर की ओर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और टोस पर अपने मैट पे आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ मूव करना है। कैसे? हैंड्स को लॉक किया और ताड़ासन में एंड अच्छे से स्ट्रेच करते हुए अपने मैट पर आगे से पीछे की ओर चलिए। जहां आपको लगता है कि नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो रुक जाइए या अपने फुट पर आ जाइए अच्छे से और फिर दोबारा से मूव करिए। बॉडी को स्ट्रेच रखेंगे पूरा और अपने मैट पर आगे से पीछे की ओर रिलैक्स करें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर, अपने हाथ पैरों में शोल्डर जितना गैप रखेंगे। हाथों को सामने की ओर फैलाइए। शोल्डर जितना गैप ही रखेंगे, कंधों में भी, और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। और अगर बुजुर्ग कर रहे हैं तो स्लोली करिए, बैलेंस करते हुए। बैलेंस दोनों पैरों पर अच्छे से बना कर रखिए। और अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा फास्ट मोड में भी कर सकते हैं। करेंगे, देखिए 20 टाइम। 1 2 3 4। ध्यान रखेंगे आपकी अपर बॉडी मूव कर रही है, आपके पैर अच्छे से बैलेंस करते हुए टिके हुए हैं। ठीक है, फोकस कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स करिए। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करिए। इसके बाद हम करने वाले हैं उत्कटासन या चेयर पोज। अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और आपको नी से बेंड करना है। अपर बॉडी को नी पे फोल्ड करना है, बॉडी को, एंड ऊपर जितना आप बैलेंस कर सकते हैं उतना कीजिए। डाउन, होल्ड कीजिए, ब्रेथ इन,
breath out, breath in, breath out, breath in, breath out, breath in। ऊपर जाते हुए हमेशा इनहेल करेंगे और नीचे जाते हुए हमेशा एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले आइए, रिलैक्स करिए, ट्विस्ट। अपने पैरों में थोड़ा गैप बढ़ा लेंगे, 1.5 से 2 फुट के आसपास। अपने लेफ्ट हैंड को अपने हिप पर टिका लीजिए अच्छे से बैलेंस करते हुए, और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, बॉडी को राइट साइड से स्ट्रेच करते हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम करेंगे। ब्रेथ इन, 1, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, breath in, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स कीजिए। फिर अपना लेग चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। स्ट्रेच, रिलैक्स करिए, अपने पैरों को बंद कर लेंगे और अच्छे से बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को, स्टेबल होके खड़े हो जाएंगे। ब्रेथ इन करते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है हाथों को, और ब्रेथ आउट करते हुए डाउन। आप इजीली जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक जाइए। अगर पीठ में पेन है, कोई बैक पेन है, आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डाउन मत जाइए, सिर्फ जहां तक जा सकते हैं। अगर यहां तक जा पा रहे हैं तो यहां तक जाइए। ब्रेथ इन, 2, 3, 4, 5, 6, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, 7, 8, 9 and 10। अच्छे से अपने एंकल को हाथों से पकड़ लीजिए और बॉडी को डाउन। अभी इसी अवस्था में अपने एल्बोज को हैंड से पकड़िए और धीरे से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करिए, झूला झूलाइए अपर बॉडी को। आपके लेग्स एकदम स्ट्रेट हैं, और स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं, और ट्विस्ट करिए, झूला झूलाइए अपनी बॉडी को। अच्छे से बैलेंस करते हुए खड़े होंगे। रिलैक्स, अपने आसन पर बैठ जाएंगे। धीरे से वज्रासन में आ जाइए, श्वास भरते हुए ब्रेथ इन, आर्म्स अप, अच्छे से बॉडी स्ट्रेच है, एंड ब्रेथ आउट,
ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी साइड बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर रही है, आपकी बॉडी ट्विस्ट कर रही है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 10 टाइम करेंगे हम अच्छे से। ब्रेथ इन करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया और ब्रेथ आउट करते हुए पीछे की ओर धीरे से आगे फ्रंट पर आ जाएंगे। ब्रेथ इन, श्वास भरते हुए हमें बालासन में आना है। बालासन के लिए नी में थोड़ा गैप बढ़ा लेंगे, पंजे आपके बंद है, एड़ियां खुली हुई हैं और स्पाइन आपकी एकदम सीधी है। बालासन में आना है। आर्म्स को जितना आप आगे लेकर जा सकते हैं जाइए। ब्रेथ इन, कप शेप में हाथों को रखेंगे, पंजे के शेप में मानिए, और अच्छे से स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। हाथों को सीधा कर दीजिए सामने की ओर। आप महसूस कर रहे हैं आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से ओपन हो रखी है। धीरे से वापस आ जाइए। वन टाइम और करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। बालासन आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम करता है, आपकी स्पाइन को ओपन करता है, आपकी लंग्स को अच्छे से ओपन करता है। अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको आगे जाना है। अगर कोई भी बैक रिलेटेड इशू है, स्पाइन रिलेटेड इशू है, तो आप अगर यहाँ तक जा रहे हैं स्टार्टिंग में तो यहाँ तक जाइए। बस ध्यान रखिए कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी। वापस आ जाइए और धीरे से अपने पैरों को खोल लीजिए। 1 बाय 1 करके खोलना कैसे वज्रासन से, अपने लेफ्ट लेग को जब बाहर निकालना है तो वेट को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। लेफ्ट लेग को निकाल लिया, फिर अपने वेट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए और राइट लेग को बाहर निकाल। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, हाथ का सहारा लेकर अपने हिप्स को अच्छे से टिका लेंगे और अपने पैरों को मूव करेंगे। मूव करिए। लूज छोड़कर अच्छे से हिलाना है ताकि एनर्जी फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन आपका पैरों की तरफ बढ़े। रिलैक्स कर दीजिए। अपने राइट लेग को फोल्ड करके अपने नी के ऊपर लेकर आएंगे, थाइस के निचले हिस्से पर, और अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर अपने पंजे को घुमाएंगे। ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, जब हम खड़े होकर कर रहे होते हैं एंकल रोटेशन, बैठकर भी कर सकते हैं। लेग चेंज कीजिए। एंकल को एकदम फ्री कर देना है और मूव करना है। ध्यान रखना है आपका अगला पंजा सामने की ओर सीधा रहे। रिलैक्स कर दीजिए। अभी हमें करना है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज कीजिए। बटरफ्लाई पोज आपके एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उन्हें दूर करता है, आपको रिलैक्स करता है, बहुत बेटर फील कराता है। आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थके हुए हैं, तो आप आराम से बटरफ्लाई पोज कीजिए। जितना आप जा सकते हैं बटरफ्लाई पोज अगर यहाँ से भी कर रहे हैं तब भी वो बेनिफिशियल ही है आपके लिए। तो पैर जितना दूर रहें, और कोशिश कीजिए अगर आप फिट हैं तो अपने पैरों को एकदम
टच करके रखें अपनी बॉडी से और अच्छे से ओपन करें। और आप स्टार्टिंग में जो है थोड़ा रिलैक्स करके उन्हें ओपन भी कर सकते हैं, धीरे धीरे से ओपन किया और फिर उसके बाद आईज क्लोज करके फील कीजिए। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, अपने आसन पर आ जाएंगे, लेट जाएंगे सीधे अपने आसन पर, पीठ के बल लेट जाइए। अपने पैरों को हिप्स के पास रखेंगे और साइकिल चालन करेंगे ऑल्टरनेट लेग से। हाथों को अपने हिप्स के साइड में ही रखेंगे और बैक साइड घुमाएंगे 10 टाइम। बैक साइड घुमाइए, साइकिल चालन, बहुत लेग्स, दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आसान दिखने वाला आसन आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बेली फैट को कम करता है। ये बैक साइड आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करिए, गहरी लंबी सांस भरिए। मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन के लिए हाथों को 180 डिग्री में फैलाइए, पैरों में अच्छा सा गैप रखेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन, फेस टर्न करेंगे अपोजिट साइड पे, बॉडी ट्विस्ट कर रही है लेफ्ट साइड पे, फेस टर्न कर रहा है राइट साइड पे, फेस लेफ्ट, बॉडी लोअर बॉडी राइट पे। यही टर्न एंड ट्विस्ट है, मरकट आसन है। आपका ऊपर वाला नी नीचे वाले नी पर आ रहा है, नीचे वाले फिट पर आ रहा है। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, स्लोली स्लोली से होल्ड के साथ कीजिए। अपने साइड मूवमेंट्स को फील कीजिए, जो साइड स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करेंगे होल्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। डायरेक्शन चेंज, राइट साइड लेग्स हैं, लोअर बॉडी राइट साइड, फेस आपका लेफ्ट साइड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स कीजिए, अपनी करवट लेंगे और धीरे से उठकर बैठेंगे। आराम से उठकर बैठिए। थोड़ी देर जेंटल ब्रेथ प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए। महसूस कीजिए श्वास भरते हुए आपका टमी बाहर आ रहा है। रिलैक्स करिए, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए अपने राइट हैंड को लिया, राइट थंब से अपना
नजल बंद किया और अपनी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को माथे के बीचों बीच लगाया और लेफ्ट से ब्रेथ इन करेंगे। लेफ्ट से श्वास छोड़ी, होल्ड, राइट से इन, होल्ड, लेफ्ट से आउट, होल्ड, लेफ्ट से इन, होल्ड, राइट से छोड़ा, रिलैक्स करिए। इसी क्रम को स्टार्टिंग है आपकी, तो आप 5 पैटर्न 5 या 10 डेली आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग है तो 5 से करिए, 5 टाइम आप ट्राई करेंगे, 5 टाइम नेक्स्ट से 10 से करेंगे। तो यही क्रम आपको 5 to 10 टाइम से आगे बढ़ाना है और अपने पैटर्न को समझना है कि आपकी ब्रेथ कहाँ जा रही है। ठीक है, फील करना है आपका कि आपका पेट में जा रही है श्वास या चेस्ट पे रोक ले रहे हैं आप, तो उस पैटर्न को समझना है हमें। और अभी ये बॉक्स ब्रेथ इन था, तो उसे समझिए पैटर्न को, और डेली आप मॉर्निंग और इवनिंग में अभ्यास कीजिए। इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं और मॉर्निंग टाइम में भी, तो ताकि हम आगे जब करेंगे ये कपालभाति हम करेंगे तो उसके लिए भस्त्रिका कपालभाति, तो उसके लिए हमारे थोड़े लंग्स और हमारा कोर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नहीं तो उसमें आपको एकदम पेन आने लगता है, पेट में दर्द होगा 2-3 दिन धीरे धीरे। तो अभी आप इसका अभ्यास कीजिए और हम आगे अच्छे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, शांति पाठ करेंगे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सर्वेषा स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषा शान्तिर्भवतु, सर्वेषा पूर्णं भवतु, सर्वेषा मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब लीजिए और उससे प्राप्त एनर्जी को आंख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से हथेलियों के अंधेरे में ही अपने नेत्रों को खोलिए।